नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल लखनऊ वंदे भारत को इंदौर से चलाने की मांग, रेलवे बोर्ड कर रहा प्रस्ताव पर विचार। इंदौर से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इंदौर के डेली रूटीन यात्री संगठनों ने ये मांग की। दरअसल भोपाल और लखनऊ के बीच सप्ताह में 6 दिन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव रेलवे के पास विचाराधीन है। कहा जा रहा है कि जून अंत तक ये ट्रेन शुरू हो सकती है। नजूल घोषित होगी, पचमढ़ी की 450 हेक्टेयर जमीन मोहन कैबिनेट आज दे सकती है मंजूरी। आज होने वाली डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की मीटिंग में पचमढ़ी शहर को अभ्यारण्य से बाहर करने पर मुहर लगाई जा सकती है। ऐसा होने पर पचमढ़ी की 450 हेक्टेयर जमीन को नजूल के दायरे में लाया जाएगा। इसके बाद यहां जमीन की खरीद फरोख्त हो सकेगी। इस फैसले के बाद पचमढ़ी अभ्यारण्य का नोटिफिकेशन फिर से होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से मध्य प्रदेश सरकार इस मामले पर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% करना हमारा संकल्प। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ के मध्य संपादित अनुबंध के बाद की गई कार्रवाई की समत्व भवन में मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% करना हमारा संकल्प है। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की डेयरी क्षेत्र में विशेषज्ञता का लाभ संपूर्ण प्रदेश को समान रूप से मिले, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। ट्रेन से लापता हुए केंद्रीय मंत्री 162 किलोमीटर दूर मिले, दिल्ली से जबलपुर तक मचा हड़कंप। दिल्ली से गोंडवाना एक्सप्रेस में सवार होकर जबलपुर आ रहे केंद्रीय मंत्री ज्वेल उरांव ट्रेन से रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। शनिवार रात हजरत निजामुद्दीन से रवाना हुई ट्रेन में वो आखिरी बार देखे गए। रविवार सुबह दमोह में उनकी बर्थ खाली मिली। खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। करीब 3 घंटे तक ट्रेन ट्रैक पर सर्च के बाद वे 162 किलोमीटर दूर सिहोरा स्टेशन पर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कोच B3 की बर्थ 57 पर मिले। उनके हाथ पैर पर चोट के निशान थे। डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज, विभागीय विजन डॉक्यूमेंट पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश के 54 विभागों के द्वारा तैयार किए गए दीर्घकालिक विजन डॉक्यूमेंट पर विचार विमर्श होगा। इन दस्तावेजों में अगले 5 और 30 वर्ष के विकास योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुति के लिए 8 अतिरिक्त मुख्य सचिवों के नेतृत्व में टीम्स गठित की गई हैं। एमपी में आज भोपाल, इंदौर समेत 30 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में गिरेंगे ओले। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ की वजह से मौसम बदला हुआ है। प्रदेश की कई जिलों में लगातार बारिश, ओले के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। आज भी प्रदेश, भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में बारिश के तेज आंधी का अलर्ट है। जलगंगा संवर्धन अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया जल गंगा संवर्धन अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जल संरक्षण को लेकर शुरू हुए इस व्यापक अभियान के तहत प्रदेश भर में 1 महीने के भीतर 31,857 खेत तालाब और 8,202 से अधिक जल इकाइयों का संरक्षण किया गया है। इंदौर MYH में फिर होंगे कॉकलियर इम्प्लांट। अस्पताल के पास 2017-18 से ही अनुमति। MY अस्पताल में 3 साल बाद फिर से कॉकलियर इम्प्लांट शुरू करने की तैयारी है। मेडिकल कॉर्पोरेशन ने अब तक इम्प्लांट खरीदी के टेंडर ही नहीं किए थे। इस कारण 3 साल से ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। नाक, कान, गला विभाग बच्चों की स्पीच थेरेपी और स्क्रीनिंग जरूर कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन बंद थे। MGM मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने दोबारा ऑपरेशन शुरू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। सीएम हाउस में वक्फ संशोधन बिल पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन आज। वक्फ बिल में हुए संशोधन को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में वक्फ सुधार जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रबुद्ध जनों को वक्फ बिल में हुए संशोधनों के फायदे बताएंगे। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर M एजाज खान मौजूद रहेंगे।
जातिगत जनगणना पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। जातिगत जनगणना को लेकर सियासी बहस एक बार फिर से तेज हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखते हुए उनके द्वारा लिखे गए पुराने पत्र का जवाब न मिलने पर असंतोष जताया। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर हाल ही में लिए गए फैसले को कांग्रेस की लंबे समय से चली आ रही मांग की स्वीकारोक्ति बताया है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।